हेलो एवरीबॉडी। अरे वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज अगेन, वैसे तो थर्सडे है पिछले थर्सडे मंडी है, फ्रेश अगेन सब्जी आएंगे बहुत सारे। मुझे लगता है मैं इनको सब्जियों का बताने के लिए ब्लॉग बनाती हूँ तो कि ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया। ये ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन इस ब्लॉग का मेन मोटो रहेगा कि हमेशा जो है वो खुश, मोटिवेटेड या इन चीजों के क्या तरीके होंगे, पॉजिटिव रहने के तरीके, कैसे आप रह सकते हो। बिकॉज इनकलकेट लर्निंग पे बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था, सो आई वाज लाइक इस पे ब्लॉग भी बनाते हैं और इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे आज पूरा दिन। ओके। और शाम तक का रूटीन दिखाएंगे। शाम को मेरे को क्लास भी शेड्यूल करनी है तो वो भी होगी। सो आज वाला पिछले वाले से भी हेक्टिक डे होगा। ओके। ये पता है। लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं कि पिछली बार का जो ब्लॉग डाला था उसके नीचे अनुज का कमेंट आया था। अनुज हमारा क्लासमेट रहा है मास्टर्स में। सो अनुज का कमेंट क्या था कि मेरी मम्मी यूं बोल रही है, और डबल कोट करके डाल रखा उसने कि दोनों कसुत्ते गाँच रहे हैं। ठीक है, तो अनुज बेसिकली भिवानी से, और वो भी व्लॉग बनाता है, ठीक है, अपनी बिल्ली के साथ। बहुत अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स वगैरह, हमें देख के हंसता रहता है वो बिल्ली को। अच्छा, तो पॉइंट ये था कि मैं आपको इस लाइन को जस्टिफाई करना चाहूंगी बिकॉज बहुत सारे लोग हरियाणा से है नहीं ना, तो उनको ये चीज शायद ना समझ। उनकी मम्मी का कहने का मतलब है कि कसुत्ते माच रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे उछल रहे हैं टाइप वाली सिचुएशन। लेकिन ये उनकी मम्मी की गलती नहीं है ना हमारी गलती है, बिकॉज वो कंडीशनिंग, वो जो उधर दादरी भिवानी की साइड मैंने जो कंडीशनिंग देखी है स्पेसिफिकली, सो उसमें मैंने क्या देखा है कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा हैप्पी या एक्स्ट्रा हंसी मजाक ज्यादा बेटर वर्ड है कि ज्यादा हंसी मजाक वाला उनको दिखे ना, या थोड़ा खुल के हंसता हुआ, नॉर्मल वर्डिंग ये यूज करते हैं, तो उनकी नॉर्मल वर्डिंग होती है, देख के सुत्ते माच रहे हैं। ऐसे वाली। So it's normal. हाँ, वो नॉर्मल है, बट क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, ऑब्जर्व की है, और उनकी भी गलती नहीं क्योंकि कंडीशनिंग ही वैसी है। यूजुअली जब वो होता है ना, मान लो ब्याह शादियों में लड़कियां ऐसे ढिंचैक से कपड़े नहीं पहन लेती जिसमें जो है कितनी नहीं अमित को तो ये वर्ड्स कई बार आते भी नहीं, तो उनके ये होता है कि देख के सुत्ती रिपड़ रही थी, कसुत्ती माच रही थी। ठीक है, तो इट्स नॉर्मल, बट आंटी हम ऐसे ही यहाँ पर सॉरी अब नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, और क्योंकि यही चीज बाकी बच्चों को पसंद आती है आजकल के जो हैं कि हाँ ठीक है हैप्पी हैं, ठीक है, सो वो हम हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं। चीजें रहती हैं, पता नहीं क्या बात, जनरेशन गैप रहता है पर अल्टीमेटली जो जैसे ना वो होता है ना कि यहाँ के लोग बहुत ठाठ हरियाणवी बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं ना ऐसा लगता है गुस्सा हो रहा है। हाँ, तो उनके लिए काफी नॉर्मल सी चीजें हैं, ऐसा होता है। हाँ। कुरुक्षेत्र साइड के थोड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, वो हमारे जैसे लोग तो वो थोड़े से मतलब पोलाइट ज्यादा दिखेंगे आपको, वो सीधी कोई बात नहीं बोलेंगे जो अगले को बुरी लग जाए। इनडायरेक्ट भी नहीं बोलते कई तो वो बहुत आराम से बोलने की कोशिश। कई बार सोचते हैं लोग कि यार दूसरे को बुरा ना लग जाए, जैसे अम्मी का भी होता है ना, कोई कुछ बोल भी जाए तो भी उन्हें कोई ना बेटे अपन जैसे थोड़ी है। अपन जैसे थोड़ी है। तो वो वाली सिचुएशन होती है, बट यही लाइफ है, वो डाइवर्सिटी। ठीक है, एंजॉय होनी चाहिए। एग्जैक्टली, एंजॉय द डाइवर्सिटी, क्योंकि मोनोटनी हो गई, सेम चीजें हो गई तो बोर हो जाए, मजा नहीं आएगा, लाइफ में एडवेंचर नहीं रहेगा, रोबोट्स की तरह हो जाएगा, है ना ऐसा। अच्छा, बाकी अगला मुद्दा जो है कि हर टाइम खुश कैसे रहा जाए, अमित? खुश कैसे रहा जाए या मोटिवेटेड कैसे रहा जाए कि पढ़ना है, ये काम करना है। दो अलग अलग चीजें लेके चलते हैं, ठीक है। पहली लेके चलती है हैप्पीनेस, खुश कैसे रहा जाए, ठीक है। सो इसमें मैं ऋतिक रोशन को कोट करना चाहूँ। अच्छा, उसने किसी से सुना था, वो बोलते कि आप ना पैसे कमाओ, सक्सेस हासिल करो, उसके बाद आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अच्छा, लेकिन बोला मैं सक्सेसफुल होने के बाद देख रहा था कि कहाँ है मेरी खुशी, तो बोला वहां जाके मुझे समझ आया कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तो वो आपकी चॉइस है, वो मोमेंट्री है, इस मोमेंट आपको खुश रहना, इट्स योर चॉइस, सैड रहना है योर चॉइस। सो आपको हर टाइम खुश रहना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशंस विल चेंज, वो तो होंगे ही होंगे, आज अच्छा है कल बुरा होगा, ठीक है, आज आप अप पे हो कल डाउन पे भी होगी। सो इट्स लाइक वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज को, बट वो चॉइस है। तो मुझे इतना अच्छा लगा था उसका। इसी में एक लाइन वो होती है ना कि व्हेन यू कांट चेंज इट एक्सेप्ट इट, तो वो वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चीज को बदल भी नहीं सकते हो, बट आप खुश नहीं हो उस चीज से,
हाँ, इसमें मैं एक चीज और बहुत रिजिडिटी आ जाती है। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो ये है कि जैसे ये बोलते हैं ना कि मैं दुखी उस चीज से होता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है और मैंने की नहीं। हाँ, मैं दुखी उस चीज से नहीं होता जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए वैसे भी नहीं कुछ कर सकते आप। राइट। जो कंट्रोल में है, मान लिया पढ़ना मेरे कंट्रोल में है, आज पूरा दिन मैं पढ़ा नहीं है कंट्रोल में, रिजल्ट कंट्रोल में नहीं है आपका। पढ़ना कंट्रोल में था लेकिन आप पढ़े नहीं तो बुरा लगना लाजमी है। फिर तो लगना इसलिए आप डिप्रेशन में भी जाते हो। बहुत से बच्चे इसी वजह से जाते हैं कि जो कंट्रोल में है वो ही नहीं करते। तो जो कंट्रोल में है वो करो, ऑटोमेटिकली बेटर फील होगा, सब अच्छा, कंटेंट फील होगा, संतोष, सेटिस्फैक्टरी। हैप्पीनेस का मेरी तरफ से आप बता दो। यही है, सेम हाँ। मोटिवेशन का भी यही है कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बिकॉज मैं तो यही सोच के करती हूँ कि अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, चाहे आप पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। किसी को बोलोगी मैं पढ़ भी तो रहा हूँ, किसी पे एहसान। हाँ, मतलब इट्स लाइक मैं ये नहीं बोल सकती ना कि मैं जो है ठीक है घर भी है या मेरे को पीएचडी भी करनी है, मुझे यूट्यूब की क्लास भी लेनी, खुद करना है, मुझे ही करना है, मेरे को करना है, तो वो झीकने से तो कोई मतलब नहीं है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना चाहिए आपको ना। कई बार हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हाय ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, पर ये सोचो ना क्या आता है। हाँ। और कहाँ काम किया जा सकता है। कमाल की बात ये है, जितने भी हम एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते हैं ना, बहुत काम की बात है। मतलब मैं भी पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, उससे कंक्लूड किया मैंने कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत मोमेंटरी होती है। हाँ। जस्ट फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, ऐसे करके, मतलब 1 घंटे के लिए रहेगी, 1 दिन के लिए रहेगी, 2 दिन के लिए मैक्स रहेगी, इससे ज्यादा टिकती ही नहीं है वो। तो आपको जो है वीडियोस की बजाय, मोटिवेशनल वीडियो के बजाय आप खुद पे काम करो। कोई काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। कोई भी काम है ना, उसका पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट है। हाँ। पहले के बाद दूसरे वाला स्टेप पहले से आसान होगा, तीसरे वाला दूसरे से आसान होगा, चौथे वाला जैसे स्टूडेंट्स के लिए कईयों के ये होता है कि नोट्स नहीं बनते। अरे तो आपने कोशिश ही नहीं की, ट्राई इट। जब आप पहला स्टेप पे आ जाओगे ना कि आपने सोच लिया है बनाने हैं, हाँ। ठीक है, पहली बार में अगर वो बुक 400 पेज की और आपने नोट्स बनाने शुरू किए और आपने 100 पेज के नोट्स बना दिए, 400 से तो 100 बेटर है ना। यस। और आप करके ही सीखते हो, ऐसा नहीं होता हाँ। कि एकदम से आपको पता चले। तो वो आप करके सीखोगे, जब आप बार बार चीजें करोगे, पढ़ोगे, नोट्स बना, फिर वो जब आप 100 पेज के नोट्स बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि अच्छा इसमें ये चीजें नहीं लिखनी चाहिए थी। जब आप उसको वापस से करोगे तो वो 100 पेज के नोट्स कब 30 में 20 में आ जाएंगे, आपको खुद आइडिया नहीं होगा। एग्री, टोटली है ना? एग्री। क्या बात बताइए, टीचर हूं ना मैं। हाँ। नहीं, अच्छी बात है यार। ऐसे वो उसने एक IAS था, मैं नाम भूल गया उसका एक्चुअली, उसने भी बोली थी कि ऐसे 2 ग्रुप्स पे स्टडी की गई। पहले ग्रुप को बोला गया आपको 1000 पोर्ट्स बनाने हैं और उन 1000 पोर्ट्स में मतलब आप जो है ऐसे कैसे बना दो, बस नंबर में 1000 पोर्ट्स हमें चाहिए। दूसरे को बोल दिया आपके लिए नंबर जरूरी नहीं है, सिर्फ आप एक पोर्ट बनाओ और वो परफेक्ट बनाओ। तो जब उनको एनालाइज किया गया कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, उनको टाइम दिया गया था कितने ही दिन का, तो देखा गया जिनको परफेक्ट का बोला गया था ना, उनका ढंग का था ही नहीं। मतलब वो परफेक्शन के चक्कर में वहां तक पहुंच ही नहीं पाए परफेक्ट। ठीक है। और जिनको बोला था 1000 बनाओ, उन्होंने पहला बनाया, दूसरे वाला पहले से बेटर बनाया, और उसका जो 1000 उन्होंने बनाए ना, एंड तक उनकी क्वालिटी मस्त हो गई थी। तो मतलब आप परफेक्शन का वेट मत करो, वो प्रोसेस में आता रहेगा जब आप करते रहेंगे। और बाकी डिमोटिवेशन हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। बहुत बार 7 दिन में से 2-3 बार तो ऐसा होगा कि आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ठीक है, जब बिल्कुल नहीं कर रहा है, मत करो, थोड़ी देर कुछ और कर लो, कुछ और हॉबी फॉलो कर लो, या जो भी मतलब जो आपका मन करे उस टाइम के लिए वो कर लो। और कुछ नहीं हो रहा है ना तो सो जाओ। इसमें भी लोग 2 तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं रवीना। पहली तो ये कि आपका काम करने का मन नहीं है बट डू इट, स्टिल डू इट। और सेकंड तरह के लोग की मन नहीं है, कोई बात अभी नहीं, के लिए मत करो, एक डे का ऑफ लो। हाँ। और उसके बाद जब काम करने का मन करे ना, बहुत मन लगा के करो। ये 2 अप्रोच लेते हैं लोग। अब आप किस टाइप की लेना चाहेंगे वो देख लो। राइट, मस्त है मतलब ये वाली। हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो मैंने बोल दिया था मोमेंटरी, मतलब कितने टाइम रहेगी। कम टाइम के लिए। इंटरनल मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो तभी आएगी जब आपको आपके लाइफ का इकिगाई पता हो। हाँ। कि आपका एम क्या है, करना क्या चाहते, गोल क्या है। तो इकिगाई वो पता हो आपको, देन डन। फिलहाल अमित का गोल है कि वो यूनिवर्सिटी पहुंचा दे हमें। यस। ठीक है, बिल्कुल गोल फोकस्ड। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं जी यूनिवर्सिटी एंड कुछ और रह जाएगा, कुछ और दिखाते हैं, कुछ और दिखाएंगे। तो हाँ, एक्चुअली जो बातें हम बोल रहे हैं उन पे हम भी फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि बोल ही जा रहे हैं। हाँ, बट
दिखती है, मतलब वो एक्सपीरियंस हमने अभी तक के एक्सपीरियंस से जो सीखा है, हाँ ठीक वही है। है। सो बस आप अपने गोल पे फोकस रखोगे और आसपास की नेगेटिविटी को दूर रखोगे ना, और सोचोगे नहीं उस बारे। हाँ, फोन बंद हो गया था मेरा। तो बस मेरे को एक घिसी पिटी लाइन बोलनी है, आपको ये नहीं सोचना है लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोचने में व्यस्त हो जाओगे ना कि वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, तो आप अपना काम कभी नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने काम पे और अपने आप पे फोकस करें, दूसरे में फोकस ही मत ना करो। नेगेटिव सोचो ना पॉजिटिव सोचो ही मत। एग्जैक्टली, ये बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर शाहरुख खान आप ने धीरे धीरे करके डेवलप हो जाए तो समझ गई मैं, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि आप किसी के इंसान के बारे में जो आप नेगेटिव शायद फील करते हो, तो आप ऐसा कोशिश करो कि ना आप उसके बारे में पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो आप सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव भी मत सोचो, सोचो ही मत उस बारे में, ठीक है। तो वो अगर आपने क्वालिटी डेवलप कर ली तो लाइफ सॉर्टेड है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बस इस पे ही कोशिश करते रहो, परफेक्शन तो आएगा नहीं कभी भी। और इस लाइन पे बेटर होते जाओ। मैं ऑलमोस्ट पहुंच रखे हैं आप कि थोड़े से दूर है, ज्यादा नहीं, थोड़े से दूर शायद है। पता नहीं, मतलब एंड तक नहीं, पर जल्दी रोज कोशिश रोज कोशिश इसी बारे में होती है कि आप नेगेटिव लोगों के बारे में, चीजों के बारे में सोचो ही मत। दैट्स इट, ठीक है जी। अग्री जी, अग्री, आप लोग अग्री? यस। दोस्तों, इट्स लंच टाइम। ये है अमित जी खाना खाते हुए। ये खाने के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इनको सबसे पहली बाइट खानी होती है। और फिलहाल ये खा रहे हैं ये वाली सब्जी स्पेशली रैना के लिए है, टेस्टी टेस्टी पनीर और चने की। और ये जो है क्या है अमित के लिए, ये आलू, शिमला मिर्च और गाजर, रोटी, सैलेड, दही, इसमें पानी की बोतल। और अमित जी, सिर्फ चूँकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो अमित का ही होता है, आप ब्लॉग बना रहे हैं तो अपना कैमरा पकड़ें। मच्छर रवीना कितना। तो अमित जी जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं से, कीटों से एकदम से ऐसे हड़बड़ा जाते हैं। सारे ब्लॉग में मैं ऐसे गोलू मोलू मोटी सी लगती हूँ और अमित जी दूर बैठे होते हैं तो वो पतले से, क्यूट से, इनोसेंट से इंसान लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक तो बरसात की वजह से बहुत सारे मच्छर हो गए। बरसात तो हो ही नहीं रही है, थोड़ी बहुत जो भी हुई है, देखो ना गीला गीला हो रखा है इस वजह से। चलो जी, खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको मंडी के टाइम पे भाव बताते हैं। नहीं, मंडी के टाइम पे अगर मेरा मन किया एक गुलाब जामुन खाने का तो मैं वो भी दिखाऊंगी, अगर अमित खिला के लाया तो। हाँ, मैं बोलता रहा तो स्वीट्स वगैरह हो जाए तो। और पिछले ब्लॉग के बाद 1-2 दिन बाद अमित ने मुझे घेवर दिलवा दिया था दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स टू यू गाइज। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया तो अमित को शर्म आ गई। बट स्टिल दिलवाया ना अमित ने। धन्यवाद। नहीं, अमित ने दिलवाया नहीं, अमित साथ गया, ले तो खुद ही लेती है। हेलो एवरीबॉडी, शाम के 5 बज चुके हैं और हम खा रहे हैं मैरीगोसा, क्योंकि इसके बाद हमें मंडी जाना है। तो मैं रवीना के पास ही आ गया था डायरेक्ट। मंडी इतनी जल्दी लगती नहीं है, 5:30 हो गए ना, चल धो के खा लेंगे। 3 सेकंड रूल, धो के खा लेंगे। इतना तो बचा नहीं जितना दूर में धोने जाऊं उसको। 5:30 बजे हैं दोस्तों। इस साइड घड़ी है, मुझे दिखाने में रवीना से पूछा, ऐसे ऐसे हो गया रवीना से। तो 6 बजे तक या 6:15 बजे तक मंडी लगती है, तो इतनी जल्दी जाके भी क्या करेंगे। मैंने रवीना के साथ थोड़ा टहल लेते हैं। बोलो आप। मैं तो पहले से ही थक गई आज, और मैं क्लास भी आज नहीं परसों लूँगी, क्योंकि वो बहुत लंबी क्लास होएगी। नेट का पेपर आ गया है ना, तो इसलिए। तो सुबह मैं मोटिवेशन पे ध्यान दे रही थी, अब मैं फिजिकली टायर्ड होके मैं ही डिमोटिवेट हो रखी हूँ। कोई बात नहीं, वो तो अप डाउन आते ही रहते हैं। अभी जब तुम शाम को खाना खाओगी, खाना खाने के जस्ट बाद एनर्जेटिक फील करो, वंस अगेन फिर काम करना। तो इसलिए मंडी दिखा दूँगी, फिर आपको सब्जियों के भाव बता देंगे। और बाय बाय। होगी क्या? बनी बात। और दोस्तों, सब्जियों के भाव आसमान से ऊपर छू हो रहे रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। बहुत ही ज़्यादा हो रहा है सब्जी, है ना। आम हमने जिससे पूछा उसने बोला 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो खुशबू से मीठे लग रहे थे। 130 से 120 पे आया वो। मैंने कहा यार छंट तो रही नहीं, फिर भी उसमें से हार्ड निकाले, क्योंकि और तो दिखे ही नहीं कहीं भी।
और उसके बाद अमित को अच्छे आम दिखे और वो 100 रुपए किलो थे। वो तो अमित को बहुत दुख हुआ। अमित कह रहा था ना इनको उल्टे दे के। पहले वो व्यक्ति 150 रुपए और 200 रुपए ही रखता था ये। उस टाइम पे बाजार में क्या रेट था? 100 के 1.5 किलो, 120 के 1.5 किलो ऐसे था। चलो कोई बात नहीं। तो वही आम 100 से नीचे गए ही नहीं है, मिनिमम वाले भी 100 ही हैं, ठीक है। 100, 120, 150, 100, 120, 150। और उसके अलावा आलू प्याज दोस्तों इतने महंगे, प्याज 50 रुपए किलो, मतलब सब्जियां, आलू 40 रुपए किलो और अनार 250 रुपए किलो। बोला हम भी एक ही रेट लाए, बोले हम भी महंगे हो रखे, हम भी एक ही रेट लाए। अच्छा दूसरा, और बाकी सब्जियां भी वही, अरबी 70, अरबी भी महंगी हो सकती है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, टमाटर 60 कम से कम, ठीक है। जो गले सड़े हैं वो 50 पे आ जाते हैं, बट 60, और बहुत लाल और सुंदर टमाटर 80। सो वही है महंगाई का दौर, शायद इसी को ही महंगाई बोलते हैं। सो ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। बोलते ना मोटिवेशन कहाँ से लाए मैम पढ़ने का, ये मोटिवेशन है कि अगर खाना है, कमाना है कुछ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। राइट, तभी आप प्रॉपर चीजें खा पाएंगे। वरना आजकल के टाइम में फ्रूट्स खाना इट्स नॉट इजी। यस, अमित तुम्हारे पे सूरज आ रहा था, देखो। हाँ यस, तो बस यही बताना था। और अभी हम जाते हैं, खाना खाते हैं, मुझे पीपीटी भी रेडी करनी है और भी बहुत सारा काम है। तो फिर हम आपको अगले किसी ब्लॉग में मिलते हैं। और मोटिवेशन तो होना चाहिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैं डिमोटिवेटेड थी, अब मैं वापस से थोड़ा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड हूँ, है ना। क्या सब्जी देख के और फ्रूट्स, सब्जियों के महंगे दाम देख के कि पढ़ना है, काम करना है ना, एक मोटिवेशन है। ये भी एक मोटिवेशन है। तो अब मैं भी मोटिवेटेड हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में मोटिवेशन ढूंढ लो, जिंदगी में मिल जाएगा। हर किसी की जिंदगी में अलग स्ट्रगल और अलग मोटिवेशन है, ठीक है। सो बाकी अगर एक आधा मोटिवेशन मुझसे लेना है तो सब्जियों वाला ले लो। मेरे को, मैं 7 घंटे की लाइव ली, उसमें एक बच्चा बोला मैम आप क्या खा रहे हो, बीच में मैं खा रही थी ना, तो फिर इधर भी भेज दो। तो मेरा ऐसे दिल दुखा, क्योंकि मैरीगोसा 100-125 रुपए किलो लाए थे हम। मेरे को हाँ बोलने में भी नहीं आया कि मैं झूठ मूठ की हाँ बोल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं भेज सकती फिलहाल। ठीक है, नहीं ये तो गलत था ना। हाँ, गलत था। ले लो यार, खाने की चीज में तो शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग तो होनी चाहिए, बट मुझे उस टाइम एकदम से, मैं गलत नहीं बता रही, मैं इंस्टिंक्ट बता रही हूँ, अंदर की फीलिंग। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, एक बार में ऐसा है। बाकी तो फिर हम बोल ही देते हैं ना कि ले लो। तो ऐसा फिर मुझे पता चला कि उत्तराखंड में इसको प्लम बोलते हैं। प्लम, हाँ, मैरीगोसा को, जो हम अभी थोड़ी देर पहले खा रहे थे। जो आलू बुखारे जैसा होता है, बट बाहर से थोड़ा उदास होता है और मीठा होता है। ठीक है। तो बस यही है मोटिवेशन, खाने पीने की चीजें, क्योंकि जिंदगी हेल्दी खाने पे चलती है। अब तो रवीना ने बाहर का खाना ही बंद कर रखा है। अमित बताओ, ये चीज है अप्रिशिएट, है ना। इसीलिए मैं, हम लोग क्या बनाए, रवीना बाहर का भी नहीं खाती। है ना। लेकिन तो, हाँ हेल्दी तो सब मिलता है, हेल्दी सब खाती है ना, अनार से लेके सारी चीजें खाती है, पर वो वाली चीजें नहीं खाती। लेकिन पिज्जा टाइप है, पिज्जा नहीं खाती अब। हाँ बोलो। हाँ पिज्जा वगैरह। हाँ चल रही ना, अच्छी हो गई है। और चलो जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। घर पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको भी मोटिवेशन का कोई जरिया मिला हो, एक आधा ढूंढा हो आपने हमारे ब्लॉग से, वो हमसे शेयर कीजिए। आपकी लाइफ में आपने कोई, आप किस मोटिवेशन के साथ आगे चल रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy. Keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning. Subscribe to Inculcate Learning. ठीक है, बाय बोलो। बाय।